बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की जो अहम करंट अफेयर के हवाले से जो न्यूज़ हैं वो ये है कि एक तो शहबाज गिल की आज फिर इस्तदा आज उनको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, और जो है वो मज़ीद उसके रिमांड के लिए जो है वो इस्तदा की गई, जिसे मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल कर दिया। और उनके वकला जो है वो उन्होंने आज उनकी ज़मानत शाम तक ये ख़बरें थी कि उनकी ज़मानत जो है उसकी वो फ़ाइल तैयार कर ली और कल उनकी ज़मानत लगा दी जाएगी। और दूसरी जानिब जो है वो शहबाज गिल साहब ने आज मीडिया से एक मुख्तसर गुफ्तगू की। जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि मैं डटा हुआ हूँ, मुझे झुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने अंदर भी रिमार्क्स दिए कि मेरे जो है वो नाकिस जो है वो अपना मेरे आज़ा के ऊपर जो है वो उनको करंट मारा गया और अजियत दी गई, जो कि इंसानी हकूक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। और वो उन्होंने ये भी बावर कराया जी कि जो जर्नलिस्ट है जमील फ़ारूकी बोल न्यूज़ के, उनके साथ भी सेम यही जो है वो रवैया रखा गया, उनके ऊपर भी इस तरीके से तशद्दुद किया गया, जो कि किसी सूरत भी रियासत और कानून जो आईन पाकिस्तान है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ये मावराए आइन जो है और मावराए कानून जो है ये हमारे साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती की गई, और हम इसकी हर सतह पे जो है वो कानूनी जंग लड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा तशवीश का इज़हार किया है कि इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर कल एक बाकायदा मुरासला जारी हुआ है, और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि जिसके ऊपर उनको दहशतगर्द के करार दिया जा रहा है और उनके ऊपर एक FIR की गई है। नाज़रीन, ये हमारा पहले भी जो हमारा अदालती सिस्टम है वो हम कोई इतना अच्छा हमारा जो माजी और अभी भी हम जो इंसाफ के लिहाज से दुनिया में 140 नंबर पर पहुँच गए हैं, कोई हमारा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और इससे तो हमारी जग हंसाई हो रही है। जो कुछ हमारे इस वक्त कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इंतकामी, जिस तरीके से पर्चों की भरमार की जा रही है, मुकदमात के ऊपर ऐसे ऐसे दफात लगाए जा रहे हैं जो आइन और कानून के बिल्कुल बरअक्स हैं, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर अब बरमला उठ खड़ी हुई हैं, और उनका भी ये मौक़िफ़ है कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जुर्म नहीं है वो भी उस किसी के खाते में डाल के हम एक समझ लो 2 अशरे पुरानी जो है वो वही प्रैक्टिस अभी तक हमारी जारी सारी है। ये इंतहाई काबिल अफसोस है, क्योंकि इंसाफ की रफ्तार जब कमज़ोर होती है तो इदारे भी कमज़ोर होते हैं, और फिर जो कवानीन होते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ जो है वो गरीब के लिए, जो अमीर और जो बड़े तबके के लोग हैं, ये तो मन माने अपने SHOs लगवाते हैं, मन मानी इंतज़ामिया लगवाते हैं, मन माने अपने जनाब अदालती फ़ैसले करवाते हैं। ये माजी में भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का जलसा था KPK में। शदीद बारिश, तूफ़ानी बारिश हुई वहाँ एबटाबाद हरीपुर में, और हरीपुर में काफ़ी बड़ा जलसा था जिसके अंदर अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद थी। और वहाँ पे इमरान खान साहब ने फिर यही पैगाम दिया है दो टोक कि अवाम जाग चुके हैं, अवाम अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अवाम कुछ गलत मानने को तैयार नहीं है। अब अगर अब भी ना सुधरे इदारे या सिस्टम अब भी बेहतर ना किया गया तो अवाम बहुत जल्द जो है वो गरेबानों तक भी हाथ रखने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे नौजवानों को पैगाम दिया कि आप आगे आएँ, और जिस तरीके से मुतारिक हो कि अभी आप अपना एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, ये इसको मज़ीद मौसर तरीके से नौजवान जो है वो आगे बढ़ें और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका जो है वो मुकाबला करें। दूसरा, आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट KPK को भी हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर इस वक्त सैलाब ज़दगान जो बलूचिस्तान में और जो पंजाब के अंदर और जो सवात के अंदर जो हमारे जो भाई इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हो चुके हैं, वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया जो है वो नहीं पहुँच पा रही हैं। वहाँ लोगों को महफूज मकाम पर पहुँचाने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, और जिनके फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके जानवर जो है वो पानी बहा कर ले गया, जिनकी झोंपड़ियाँ जो हैं वो पानी बहा कर ले गया, जानी भी नुकसान जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो जानों से भी हाथ धो बैठे हैं।
उस पर भी आज जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो रिलीफ एक्टिविटीज़ को तेज़ किया जाए और दोनों वज़राए आला यानी पंजाब और जो वज़ीर आला KP के है वो फ़ौरन मुतासरा हलकों में जाएँ, इमदादी सामान लेकर जाएँ, लोगों की दादरसी के लिए जो है वो अपने भरपूर अमली इक़दाम उठाएँ। तीसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त जो एक और बड़ा अलमिया ये है कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और हमारी जो सियासी माज़ाराई है उसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। रसाकशी की ये सूरत हाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की लेग पुलिंग पे लगी हुई हैं। उनको फुर्सत ही नहीं है कि जो एक गरीब आदमी की झोंपड़ी जो है वो पानी बहा कर ले गया, एक आदमी जो है वो बेसरो सामानी की हालत में बैठा है खुले आसमान के नीचे, एक जो है वो बीमारी से मर रहा है, एक जो है उसके बच्चे मलबे के तले दबे हुए हैं। उनको इस तरफ तवज्जो देने के बजाय ये वो टाइम है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जितनी भी सरगर्मियाँ वो मुअत्तल करके सिर्फ़ और सिर्फ कीमती इंसानी जानें जो इस मुल्क की जानें हैं उसको बचाने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाना चाहिए था। मगर सद अफसोस कि इस तरफ तवज्जो बहुत कम है, उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारा बड़ा अलमिया रहा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त इस कौम पे आता है तो हमारे जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे के साथ आंख मचोली का खेल खेलते हैं। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो माज़ाराई से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका नुकसान क्या हो रहा है कि जमहूरियत दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर पनपने के बजाय वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि वो उसका बिस्तर लपेटा जा रहा है। और वो वक्त शायद बहुत करीब है कि अगर यही सूरत हाल रही, जैसे अभी हमारे सियासतदान जो है वो बिल्कुल माज़ाराई इंतकाम की जो है वो इंतहा के ऊपर हैं, अगर ये सूरत हाल रही तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना जमहूरियत चल सकेगी, ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, बल्कि इस मुल्क के अंदर मज़ीद अनारकी फैलेगी, इस मुल्क के अंदर मज़ीद जो है वो हालात ख़राब होंगे और इक़्तिसादी हालात भी क्योंकि जुड़ी हुई हैं हमारे सियासी इस्तेहकाम के साथ, वो बुरी तरह मुतासर होंगे। पहले ही हमारी जो है वो रुपए की कीमत इसके अंदर गिर चुकी है, महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान है और उसके अंदर जो है वो अवाम धंसते जा रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं इस मुल्क के अंदर, लोगों को जो है वो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने स्कूलों से उठवा लिए हैं क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं हैं। तो हम किस तरफ इस रियासत को लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, वो फौरी तौर पे इस जो है वो इस्लाहात करें अपने अपने इदारों के अंदर, ताकि लोगों को हकीकत में रिलीफ मिल सके। कल वज़ीर आज़म ने कतर में एक छोटा सा जो है वो शॉर्ट सा पैगाम दिया है कि जी जो इस वक्त बिजली के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो है वो हम आवाम को रिलीफ देंगे। और ये उन्होंने वहाँ से एक मैसेज दिया, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सादिर किया है। हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में लगी हुई है, उसके ऊपर भी चेमागोई हो रही हैं कि जो 200 यूनिट तक जो है जलाने वालों को सिर्फ जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना हासिल होगा, इससे ऊपर के लोगों को जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट का पूरा पैसा अदा करना होगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस वक्त जो आपका बिजली का बिल है उसके ऊपर कोई 7 किस्म के टैक्सेस हैं, सरचार्जेज़ हैं, सेल्स टैक्स है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसके अंदर जो है वो कंज्यूमर को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ रहा है, हालांकि ये कंपनी के ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए जो है वो वापडा के साथ मुंसलिक है। और ये जो है ये भी आम एक गरीब जो एक बल्ब जलाता है उसके फ़िक्स टैक्स है, फिर उसके ऊपर टेलीविज़न का 35 रुपये डाले जा रहे हैं, हालांकि मस्जिदों के अंदर टेलीविज़न नहीं है, दूर दराज इलाकों के अंदर लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, टेलीविज़न तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन सबको एक ही छड़ी के साथ हाँका जा रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसी तरीके से जो फ्री यूनिट्स जो है वो वापडा मुलाजमीन और दीगर जो अयाश जो यहाँ पे अशराफिया है वो इस्तेमाल करता है, उसको अभी तक उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और ना ही, हालांकि ऐलान किया गया था कि ये यूनिट्स जो हैं अब फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि अभी भी ये फ्री यूनिट्स जो है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सारा बोझ जो है वो एक आम गरीब पे पड़ रहा है। इस पर बहुत जो है वो हमारी, क्योंकि ये सियासतदान कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये IMF वर्ल्ड बैंक के नीचे लेटे हुए हैं, इनको डॉलर से अर्ज़ है, इनको अवाम से कोई अर्ज़ नहीं है कि अवाम मरे या जिए। ये जो कुछ लेते हैं वो अपने तिजोरियाँ भरने के लिए लेते हैं। इस पब्लिक की
दुख का मदावा उनसे कुछ नहीं होता, चाहे वो IMF की किस्त हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की किस्त हो। ये सब पैसा सूद पे आता है और सूद अदा करते 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 75 साल गुजर गए हैं। अभी तक हम सूद की उस इतनी दलदल में धंस चुके हैं कि वहाँ निकलना अगले चंद सालों तक तो बहुत महाल नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना होगा। पब्लिक के अंदर जो इस वक्त शऊर आ रहा है, ये एक गुड साइन है, क्योंकि लोग अब बिजली के बिल और महंगाई के ख़िलाफ़ लोग खुद ब खुद सड़कों पे आ रहे हैं। उनको हालांकि कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो उनको लीड करे। इस वक्त चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं वो कम अज़ कम लीड कर दी, लेकिन सद अफसोस कि लोग खुद निकल रहे हैं। लोगों ने कल भी मुजाहरा किया बिलों के ख़िलाफ़, आज भी मुजाहरा हुआ, और लोग जो है वो बहुत तंग हैं। लोग कहते हैं हम बिल अदा नहीं करेंगे, हम अपनी बिजली कटवा देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, हम बिल अदा कहाँ से करेंगे। वैसे रियासत माँ जैसी होती है, ये कहावत है और हकीकत भी है जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, कि ये रियासत का काम है बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी फराहमी, जो लोगों की समझ लो कि पानी है, साफ़ पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, उसके बाद तालीम है, सेहत है, ये रियासत का काम है प्रोवाइड करना है। लेकिन सद अफसोस कि रियासत प्रोवाइड करने के बजाय ये इतना दबाव एक आम कॉमन मैन पर डाल रही है कि उसका चूल्हा बुझ रहा है, उसका बल्ब बुझ रहा है, उसके जो है वो घरेलू हालात जो है वो इस कदर हैं कि लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, अपने बच्चों को वो दरिया के सुपुर्द कर रहे हैं और वो ख़ुद भी ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसके ऊपर हुकूमत वक्त को भी सोचना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नसर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन नाकबत अंदेश हुक्मरानों को जो है वो अक्ल सलीम दे और ये इस मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया।